हाय दोस्तों। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। सोन अपनी बाइक लेकर घर से निकलता है और तभी उसके पीछे कुछ पुलिस वाले पड़ जाते हैं। सोन की बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपनी बाइक को लेकर एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है। कुछ समय बाद वहाँ से सोन वापस अपने घर आ जाता है और सोन उस मैसेज को डिकोड करने लगता है जो सैटेलाइट टावर से लेकर आता है। तभी सोन के डैड आ जाते हैं और देखते हैं कि सोन किसी मैसेज को डिकोड कर रहा है और सोन के डैड उस मैसेज को डिकोड कराने में मदद करते हैं और कुछ समय बाद उस मैसेज को डिकोड करने में कामयाब हो जाते हैं। वह मैसेज एक रहस्यमय द्वीप का होता है जहां सोन के दादाजी रहते हैं और जो मैसेज सोन को मिला था वो सारे मैसेज सोन के दादाजी ने ही भेजे थे। अब सोन और उसके डैड दोनों ही रहस्यमय द्वीप पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सोन के डैड 2 टिकट लेकर आते हैं और पिलाऊ जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं और पिलाऊ पहुंच जाते हैं। पिलाऊ पहुंचकर एक हेलीकॉप्टर हायर करते हैं जो रहस्यमय द्वीप तक लेकर जाएगा और इस हेलीकॉप्टर से 4 लोग जा रहे होते हैं, हैक और उसका बेटा सोन, पायलट और उसकी बेटी कैलानी। सोन कैलानी से कहता है कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। कैलानी सोन से कहती है कि तुम शानदार नज़ारे देखो, मुझे अपना काम करने दो। और तभी मौसम ख़राब होने लगता है और कैलानी कहती है कि तुम्हें हेलीकॉप्टर को इस तूफान से बचा के निकालना होगा। तभी सोन कहता है कि इन कोऑर्डिनेट के हिसाब से द्वीप वही है और हमें इस बवंडर के अंदर ही जाना होगा। और तभी हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खोने लगता है और हेलीकॉप्टर उस बवंडर में जाने लगता है जिसमें सोन हेलीकॉप्टर को लेके जाना चाहता था। तभी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उस बवंडर के अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद चारों यात्रियों की आंखें खुलती हैं और उनको पता लगता है कि वह रहस्यमय द्वीप पर हैं। तभी सोन को एक गुफा दिखाई देती है और चारों यात्री उस गुफा में जाने लगते हैं। जब चारों यात्री गुफा से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि अंदर से रहस्यमय द्वीप काफ़ी हरा भरा है। छोटे जीव बड़े होते हैं और बड़े जीव छोटे होते हैं। वह चारों यात्री सोन के दादाजी को ढूंढने के लिए रहस्यमय द्वीप के अंदर जाते हैं और पत्थर समझ के अंडों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तभी हैंक कहता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि किसी बड़े जीव के अंडे हैं और उन अंडों में से एक अंडा टूट जाता है। तभी छिपकली उनके पीछे पड़ जाती है। तभी सोन के दादाजी आ जाते हैं और उन लोगों को बचा लेते हैं। कहते हैं कि सभी लोग मेरे पीछे आओ और वह अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं। और हैंक दादाजी से पूछता है कि यही वो रेडियो है जिससे आप सिग्नल भेजते थे। दादाजी कहते हैं कि हाँ, यही वो रेडियो है जिसको मैंने 3 महीने में बनाया था। तभी कैलानी दादाजी से पूछती है कि क्यों ना हम पलाउन से संपर्क करें और दादाजी कहते हैं कि संपर्क करने वाली सैटेलाइट को सही जगह आने में कम से कम 2 हफ्तों का समय लग जाएगा। कैलानी कहती है कि 2 हफ्तों तक हम यहाँ कैसे रहेंगे और दादाजी कहते हैं कि मैं कल आपको ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन उस रहस्यमयी जगह जा रहे होते हैं जहाँ दादाजी लेके जाना चाहते हैं और सोन कैलानी से फ्लर्ट करने लगता है। कैलानी से पूछता है कि हम कहीं घूमने चलें, अगर आपको अच्छा लगता है तो। कैलानी सोन को मना कर देती है और सभी लोग उस रहस्यमयी जगह पहुंच जाते हैं जहां दादाजी लेके जाना चाहते थे। वहीं सभी लोग एक अटलांस स्टिक को खोज निकालते हैं। तभी हैंक की नज़र एक गड्ढे में जाती है जिसमें पानी भरा होता है और हैंक उस पानी को पीकर चेक करता है। हैंक समझ जाता है कि ये खारा पानी है जो ज़मीन के नीचे से आ रहा है और वह सभी लोगों को बताता है कि ये द्वीप 2 से 3 दिन में डूबने वाला है। और तभी कैलानी कहती है कि अब हम लोग इस द्वीप से बाहर कैसे निकलेंगे। सोन कहता है कि मुझे पता है कि पनडुब्बी कहाँ है क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा था। और सभी लोग पनडुब्बी ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद रात भी होने लगती है और सभी लोग जंगल में सो जाते हैं। लेकिन कैलानी के डैड रात में ही उठकर सोने की खोज में चले जाते हैं जो सोना पहाड़ी के पास होता है। उसी समय कैलानी अपने डैड को ढूंढने चली जाती है सोन के दादाजी के साथ। अब सोन और सोन के डैड दोनों ही पनडुब्बी को ढूंढने जाते हैं जो पहाड़ी की दूसरी तरफ होती है। अब कैलानी को उसके डैड मिल जाते हैं जो कि सोना उखाड़ रहे होते हैं और सोना लिए बिना उस पनडुब्बी को ढूंढने चले जाते हैं। अब हैंक और सोन को दोनों को ही पनडुब्बी मिल जाती है। सोन और हैंक पनडुब्बी को चलाने की कोशिश करते हैं पर एक बार चलने के बाद में बैटरी डाउन हो जाती है और वह पनडुब्बी स्टार्ट नहीं होती। तभी हैंक को एक आइडिया आता है। इलेक्ट्रिकल मछली के पास जाता है और बैटरी को शॉक देकर इंजन स्टार्ट करता है
और वह पनडुब्बी का इंजन स्टार्ट हो जाता है। कुछ समय बाद वह लोग भी पनडुब्बी के पास पहुंच जाते हैं और सभी लोग पनडुब्बी में बैठकर अपने घर जाने लगते हैं। इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।